नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे इंतज़ार के बाद 12 मार्च 2025 को रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। अब जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है, चाहे 12th पीसीएम पे या आईटीआई पे, अपने रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट कब तक देखने को मिलेगा, और इस बार जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, क्या यही नॉर्मलाइजेशन टेक्नीशियन 3 में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में काफ़ी कम हुआ है, 1-2 नंबर 3 नंबर इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो टेक्नीशियन 3 में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकता है, आप लोग के कितने रॉ मार्क्स हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा और कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी रखने हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, यदि अभी आप लोग आरआरबी के किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आरआरबी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड 12 मार्च 2025 तक है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 का स्कोर कार्ड का लिंक, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कट ऑफ, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। अब जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम दिया है, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 13,000 के आसपास। तो आप लोग मान के चलेंगे कि आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिज़ल्ट है, ये जो आपका सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में आपका कभी भी देखने को मिल सकता है। मोस्टली चांसेस है कि आपको आगे आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। अब हम लोग कट ऑफ की बात करें या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें, तो देखिए हमने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो सेफ रॉ मार्क्स बोला था, यही रॉ मार्क्स बोला था, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें हमने बोला कि यूआर कैटेगरी से यदि कोई 75 नंबर लेके आ रहा तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 67, एससी कैटेगरी 65 और एसटी कैटेगरी 63। और यदि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में यदि इतने नंबर यदि किन्हीं के होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं रुका होगा किसी भी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से यदि होंगे और उनके नंबर यदि इतने होंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल हो गया होगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन कम हुआ है। नॉर्मलाइजेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कम इसलिए हुआ है क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है, मान सकते हैं 2 दिन ही एग्ज़ाम हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम मात्र 2 दिन ही हुआ है, और मान सकते हैं लगभग 6 शिफ्ट में, यानी कि लगभग 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, एक दिन में 3 शिफ्ट करके, तो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो समझ सकते हैं 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन मान सकते हैं कि कम किया गया। लेकिन आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो समझ सकते हैं 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि 6 शिफ्ट में कुछ उतना वेरिएशन देखने को मिला नहीं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 1 से 2-3 नंबर ही हुआ। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो हमने कट ऑफ बताया था, मोस्टली कट ऑफ यही गया है, और जिनके भी नंबर इतने रेंज में होंगे तो उनके सिलेक्शन हो गए होंगे। इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या सेफ स्कोर रह सकता है। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1092 कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है टेक्नीशियन ग्रेड 1 ओपन लाइन के लिए। अब बच गया आपका 8052 जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ओपन लाइन में है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वर्कशॉप और पब्लिक अंडरटेकिंग में 5154, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट आना है वो 13,206 बच्चे के आसपास। तो इतने ही कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। अब आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टोटल जो 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसका यहाँ पे रॉ मार्क्स है, जिसमें देख सकते हैं ऊपर के जितने भी शिफ्ट हैं वो कह सकते हैं कि टफ शिफ्ट है, जहाँ पे रॉ स्कोर है जो मान सकते हैं कम बना है, और नीचे के शिफ्ट हैं जो ईजी शिफ्ट है, जहाँ पे रॉ स्कोर है जो ज़्यादा बना है। यदि ऐसा कोई कैंडिडेट जहाँ पे ये आपका सीरियल नंबर 11 तक है, इसके ऊपर तक जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि टफ शिफ्ट में देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो ये जो 11 नंबर यानी कि सीरियल तक है, यदि आप लोगों ने इसके ऊपर एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तक आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये नहीं होगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में
1 2 3 नंबर 4 नंबर ऐसा ही बढ़ा तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी इतना ही बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वेरिएशन देख सकते हैं, इतना शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में नॉर्मलाइजेशन कम हुआ क्योंकि लगभग 2 दिन ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, और नीचे के जो शिफ्ट हैं उनको जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा वो 0 से लेकर के 10 नंबर तक, यानी कि मे बी 2 4 5 7 जितना भी बढ़े, लेकिन ऊपर के जितने भी शिफ्ट हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तक बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है। अब आप लोग के टेक्नीशियन ग्रेड 3 से किसी भी बोर्ड से, किसी भी ट्रेड से कितने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। देखिए, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ITI पे सिर्फ रॉ मार्क्स है। यदि आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस है। यूआर कैटेगरी से 75 नंबर, OBC से 70 नंबर, EWS से 65, SC कैटेगरी से 62 और ST कैटेगरी से 60 नंबर। यदि इतने नंबर आपके हैं तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं, बशर्ते कि आपका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि 23 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन में 7-8 नंबर का भी फायदा मिलता है तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस रहेंगे। अब यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 12th PCM पे एग्जाम दिया है और आपके नंबर यूआर कैटेगरी से यदि 80, OBC से 76, EWS से 70, SC कैटेगरी से 70 और ST से 67 बन रहे हैं तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सही कैंडिडेट हैं, उनका भोलेनाथ इस बार सिलेक्शन जरूर कराएं, और आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, तो देखिए रिजल्ट आपका मार्च महीने में आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% चांसेस है कि आपका अप्रैल के एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको क्लास 10 का मार्कशीट और क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट रेडी रखना है, ITI का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट रेडी रखना है, 12th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जो रेलवे वाला फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उस फॉर्मेट को प्रिंट करवा करके आपको ब्लॉक से और SDO से बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड और जो आपका फ़ोटो है वो आपको रेडी रखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगे जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जब भी रिजल्ट आए, जो भी PDF हो, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।